दोस्तों, आप सभी फिर से मैं स्वागत करता हूँ और अपने दिल से आप सभी को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। और आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूँ, अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप सभी को टाइम न लेते हुए इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं टेक्निकल मुनाजी चैनल को, और आप आज इस वीडियो में, आज का ये वीडियो एकदम एजुकेशनल वीडियो होने वाला है। अगर आप इसके बारे में अगर आपको मालूम नहीं है तो समझिए कि आपको कुछ नहीं मालूम। जितना भी हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं, इतना हर मुस्लिम भाई को जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज हमारे सामने मौजूद है जिंगरिया मदरसा का इमाम शमशाद जी, जो कि हम आज के बारे में कुछ शब्द हम पूछेंगे, कुछ प्रश्न पूछेंगे और उसके बारे में कुछ हम जानकारी आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा और स्वागत करना चाहूँगा हमारे इस चैनल पर आने के लिए। तो इमाम साहब, आप एकदम शॉर्टकट में हमारा व्यूवर को आपके बारे में थोड़ा परिचय दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, मैं मोहम्मद शमशाद नदवी जिंगड़िया रोहतक नेपाल से ताल्लुक़ रखता हूँ। साथ ही मैं जामियातुल मोमिनात का मुहतमिम यानी प्रिंसिपल हूँ, और ये हमारे भाई मुन्ना भाई है। ये आज हमारे सामने पहली बार दिन के बारे में चंद सवालात मुझसे जानना चाहते हैं। ये अचानक मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं। इंशाअल्लाह मैं शरीयत इस्लामिया और कुरान और हदीस के सुन्नत के दायरे में ये जो पूछेंगे, हम हत्तल इम्कान कोशिश करूँगा कि मैं आप सभी के सामने बेहतर और अच्छा जवाब दे सकूँ। तो इमाम साहब, सबसे पहले हमारे व्यूअर ने पूछा है, जो कि सकुआबा का है और सकुआबा नज़दीक रहने वाला है, खुर्शेद आलम ने से मुन्ना भाई हमको ये बताइए कि अगर कोई घर से बाहर निकल रहा है तो कौन सी दुआ पढ़कर घर से बाहर निकले, जो कि शैतान का नज़र हमारे इस शरीर पर कोई शैतानी हरकत नहीं हो पाए। कौन सी दुआ है जो कि हमारे व्यूअर का बतला सकते? माशाअल्लाह सामीन, हमारे मुन्ना भाई ने हमसे ये सवाल करना चाहते हैं कि आप ये बताएं कि इंसान जब घर से निकलता है तो वो कौन सी दुआ पढ़ता है और फिर इससे हमारा क्या फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम मुसलमानों को ये इल्म होना चाहिए कि जब हम इंसान घर से निकलते हैं तो ये दुआ पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब हम इस दुआ को पढ़ के निकलते हैं और हम अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले करते हैं, और हमारा इरादा और हमारी नीयत यही होती है कि अल्लाह तबारक व ताला हमारा मुहाफिज है और दुनिया की तमाम तर चीज़ें अल्लाह ताला के हाथ में हैं। इसके अलावा बहुत सारी दुआएं हैं, सूरतें हैं, जिसको इंसान को घर से पढ़ते समय पढ़ करके निकलना चाहिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आज ये जो हमारे इमाम साहब कुछ वाक़या आपको सुनाया है उस पर आप लोग अमल करिएगा। और हमारे व्यूअर ने पूछा है कि अगर कब्रिस्तान पर जो भी अगर हमारा खुदा का बंदा जा रहा है तो कौन सी दुआ पढ़कर उस पर जाना चाहिए? तो भाई, हमारे मुन्ना भाई हमसे दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हुए हमसे पूछते हैं, उनका सवाल है कि जब इंसान कब्रिस्तान की तरफ रुख करे, यानी जब हम और आप कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं तो क्या हमें वहाँ पहुँच करके कुछ पढ़ना है या नहीं, यानी हमें वहाँ के लोगों के लिए जो हमारे आबा व अजदाद और हमारे अइज़ा व अक़ारिब और हमारे रिश्तेदार जो एक ही कब्रिस्तान के अंदर मदफून हैं, उनके लिए हमें कुछ दुआ करनी चाहिए या नहीं। तो मेरे भाई और दोस्तों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है और बज़ाब्त हदीस है कि जब इंसान कब्रिस्तान की तरफ जाए तो कब्रिस्तान के पास पहुंचकर सबसे पहले उसका काम हो वो ये दुआ करे, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। यानी ये हम मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि जब हम किसी भी कब्रिस्तान की तरफ जाए या कब्रिस्तान के सामने से हम गुजरे और हमें ये मालूम हो जाए कि ये कब्रिस्तान है, तो हमें
उस कब्र के अंदर मदफून वो जो भी लोग हैं उनके लिए सलामती की दुआ करनी चाहिए। और हम ये भी कहें यगफिरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम सलफूना व नहनु बिल असर, यानी ये दुआ है और इससे जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मुरादा को जो वहाँ मदफून है अल्लाह तबारक व ताला हमारी दुआओं के बदले में उसकी मग़फ़िरत फरमाते हैं और अल्लाह ताला हम पर भी और उन पर भी रहमत नाज़िल फरमाता है। दोस्तों, अगर आपके पास में अगर कॉपी लीड नहीं है तो कॉपी लीड एक ले लीजिए, क्योंकि ये दुआ आपको शायद बहुत काम आने वाला है मेरे दोस्तों, ये भी फ्री में आने वाला है। और तो चलिए हम तीसरा प्रश्न को जवाब पूछना चाहेंगे। इमाम साहब, बहुत सारे हमारे दोस्त लोग हैं जो भी हमारा मुसलमान लोग हैं और बिस्तरा पर जाते हैं और सो जाते हैं, उसको ये मालूम नहीं होता। सॉरी मेरे दोस्तों, इधर थोड़ा रोड साइड है इसीलिए थोड़ा वॉइस थोड़ा अच्छा नहीं आता होगा, कोशिश करेंगे कि अच्छा वॉइस आए। इधर थोड़ा रोड साइड है, उसको मैनेजमेंट कीजिएगा। तो बहुत सारे हमारे दोस्तों लोग हैं कि बिस्तर पर जाते हैं और कोई भी दुआ नहीं पढ़ते हैं, सो जाते हैं, लेकिन उसको मालूम नहीं होता है। तो सोने से पहले कौन सी दुआ पढ़ना चाहिए? जी भाइयों, आइए मुन्ना भाई हमसे एक और सवाल करते हैं और वो सवाल ये है कि हम मुसलमान जब अपने रूम में दाखिल होते हैं, यानी जब सोने के नियत से हम अपने कमरा में जाए और पूरे तौर पे हम ये हमारा दिलो दिमाग ये गवारा करता हो कि अब हम सोएंगे, ऐसे वक्त में हमें चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ तरीका बताया है। वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब बंदा बिस्तर पे जाए तो उसको चाहिए कि कम अज़ कम अपने बिस्तर को किसी कपड़े से या अपने हाथों से 3 बार झाड़ दे, यानी उस पर किसी कपड़े को फेर दे, तकिया वगैरह को अलट पलट कर ले। ये सुन्नत तरीका है। और साथ ही और भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसों से साबित है कि सूरह सब्बिह इस्म रब्बिकल आला और तस्बीहात वगैरह बहुत सारे अज़कार हैं जिसको हमें पढ़ करके सोना चाहिए। और आखिर में सबसे हमें ये दुआ पढ़ते हुए, यानी अल्लाहुम्मा बिइस्मिका आमुतु वहया, ये दुआ है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल रहा है और हम इंसानों को चाहिए कि हम इसका मामूल बना लें और इस पर हम अमल पैरा हो जाए और अपने दाएं हाथ के हथेली को अपने सर के नीचे रख करके ये दुआ पढ़ते हुए हम सो जाए, ताकि अल्लाह तबारक व ताला हमारी हिफाजत फरमाए। और अल्लाह तबारक व ताला के नाम पर हम सोते हैं और अल्लाह तबारक व ताला ही हमें सुलाता है और फिर अल्लाह तबारक व ताला की मर्जी से हम वापस होते हैं, यानी फिर हम नींद से बेदार होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका वाक़या बहुत अच्छा लगा हमको। और इमाम साहब ये भी बता दीजिए कि आपने सोने का दुआ तो बता दिए, अब ये भी हमारा व्यूवर को बता दीजिए कि अगर कोई अल्लाह का बंदा उस वाक़े का ऊपर सो रहा है, वो दुआ के ऊपर सो रहा है, जब वो सुबह हो उठे तो कौन सी दुआ पढ़कर बिस्तर पर से उठना चाहिए? जी, ये भी इसी से जुड़ा हुआ सवाल है जो मुन्ना भाई ने कहा। हमें चाहिए कि जब हम अल्लाह तबारक व ताला की मर्ज़ी पे सोते हैं और अल्लाह तबारक व ताला हमें नींद से बेदार करता है, तो इस वक्त मुझे एक तरीका याद आ रहा है कि मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि इंसान जब सोता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसको 3 गिरह में बांध देता है, और जब बंदा मोमिन नींद से बेदार होता है और वो दुआ पढ़ता है जो नींद से जगने की दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहि नुशूर, जब इंसान इस दुआ को पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी एक गिरह को खोल देता है। जब फिर बंदा मोमिन वज़ू करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी दूसरी गिरह को खोल देता है, और जब बंदा अल्लाह तबारक व ताला की इबादत यानी नमाज फज्र पढ़ लेता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी तीसरी गिरह को भी खोल देता है। और ये है हम मुसलमानों का तरीका जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदीस और कुरान के रोशनी में बताया है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने इतने सारे हमारे व्यूअर को जानकारी दे रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से आपको शुक्रिया गुजार हूँ। और हमारा 5वां प्रश्न यही है कि इमाम साहब, अगर आदमी और कॉल से या फ़ोन पर या किसी को अगर ये सुन रहा है कि उसका इंतकाल हो चुका है, वो इस दुनिया में नहीं है
तो जब हम सुनते हैं उस वक्त कौन सी दुआ अगर हम लोग पढ़ेंगे तो शायद उसके लिए अच्छा हो सके, शायद उसको आखिरत में काम आ सके। माशाअल्लाह हमारे भाई बहुत ही ईजी और छोटे सवालात हमारे पास ले करके आए हैं और हम इनका भी शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला किसी न किसी ज़रिए इन्हें हिदायत दिया ताकि ये अपने टीवी प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को ये बात बता सके हम मुसलमान हैं, हमें मालूम है कि हमें क्या करना है। और बाद हजरात ऐसे होते हैं कि वो जानते हुए भी उस चीज़ पे अमल नहीं करते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम हर चीज़ को जानने के साथ साथ उसको अपनी ज़िंदगी में दाखिल करें, यानी उस पर हम अमल करने की कोशिश करें। तो हमारे भाई का सवाल है, ये पूछ रहे हैं हमसे कि हम जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी लाहक हो या किसी के मौत की खबर हमारे पास आए तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। तो मेरे भाई और दोस्तों, जब किसी मुसीबत में या किसी परेशानी में या किसी के मौत की खबर होती है तो ये सब के सब इंसान को बिल्कुल घबराहट से वो कर देता है, यानी इंसान घबरा जाता है और उसका दिलो दिमाग कुछ देर के लिए बिल्कुल ये फैसला नहीं ले पाता कि हम ऐसे वक्त में क्या करें। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला की से सब्र व तहम्मुल का काम लें, यानी हम सब्र करें और ये दुआ पढ़ें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये दुआ है जो हदीस से साबित है और इस दुआ को हमें पढ़ना चाहिए। इस दुआ में कहा जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ही ने हमें भेजा है, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है और हमें उसी की तरफ लौटना है ना। अब इसको हम किसी भी तरफ लौटा सकते हैं। अगर हमें किसी मुसीबत पहुंच जाए तो उस वक्त भी हम यही दुआ पढ़ते हैं। उस वक्त हमारा इरादा और नियत ये होता है कि ये मुसीबत अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दी है और अल्लाह तबारक व तआला ही इस मुसीबत को हमसे उठा ले। इमाम साहब, अभी जो आपने दुआ पढ़ा थोड़ा आवाज़ आ रहा था बस का, शायद हमारा श्रोता मित्र नहीं सुना होगा, एक बार वो दुआ फिर से पढ़ दीजिए, सिर्फ दुआ पढ़ दीजिए। जी, हमारे भाई का सवाल है कि फिर से हम उस दुआ को सुना दें। वो दुआ है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि अल्लाह तबारक व तआला ने ही हमें भेजा है और फिर हमें अल्लाह तबारक व तआला की ही तरफ लौटना है। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो इमाम साहब, हम आपसे 9 प्रश्न पूछना चाहेंगे कि अगर बहुत सारा हमको भी ये भी नहीं मालूम था कि अगर मईत में अगर हम जा रहे हैं तो कौन सी दुआ मालूम होना चाहिए, कौन सी दुआ पढ़ना चाहिए। आज हम आपकी इस ऑफिस में आकर हमको एक मालूम हो गया कि मस्जिद में जाने के पहले कौन सी दुआ पढ़ कर मस्जिद में जाना चाहिए। तो हमको भी तो मालूम हो चुका है, लेकिन हमारे श्रोता को, हमारे व्यूवर को भी ये भी बतला दीजिए। मेरे भाई, हमारे भाई का फिर एक सवाल है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस तरह के इंसानों की ज़िंदगी को कायम व दायम रखे ताकि हमारी बातों को लोगों तक पहुँचाए, चाहे वो अपने टीवी चैनल के ज़रिए हो या किसी भी ज़रिए से। ये इस्लामी मालूमात है और इस्लाम के बारे में हमारा जानना हम मुसलमानों की ख़ास तौर से जिम्मेदारी है। हमारे भाई का सवाल है कि इंसान जब मस्जिद में दाखिल हो तो कौन सी दुआ पढ़े। तो मेरे भाई और दोस्तों, हमें और आपको मालूम है कि जब हम मस्जिद का इरादा करते हैं, चाहे वो अज़ान हो, नमाज के लिए हो या किसी नवाफिल के लिए हो या किसी भी मकसद से हम मस्जिद की तरफ जाते हैं, तो सबसे पहले मुसलमान का जो तरीका है वो यही है कि बंदा अपने घर से वज़ू करके निकलता है और जब हम मस्जिद के दरवाजे पे पहुँचते हैं तो हम अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिका, कि अल्लाह ताला तू मेरे ऊपर अपने रहमत के दरवाज़ा खोल दे। यानी अल्लाह तबारक व तआला का घर है मस्जिद और बंदा बिल्कुल फ्री माइंड हो करके दुनिया की तमाम तर चीज़ों को मस्जिद से बाहर छोड़ करके अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर होता है। अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तू मेरे ऊपर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारा एकदम लास्ट में आपसे एकदम आखिरी क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे इमाम साहब से, अगर कोई पड़ोसी का ख्याल रखने के लिए कौन सी दुआ पढ़ना चाहिए, जो हमारा बस्ती है, उस बस्ती का जो भी हमारा पड़ोसी है वो एकदम खुश रहे, ऊपर वाला उस पर एकदम अच्छा उसके साथ कोई भी काम में बरकत दे, उसको कौन सी दुआ पढ़ना चाहिए इमाम साहब? हमारे भाई हमसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे ऊपर हमारे पड़ोसियों का क्या हक है।
میرے بھائی اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کی کتابوں میں اور قرآن مجید کے اندر پڑوسیوں کے بارے میں پورے طور پر ایک الگ چیپٹر کھولا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے بارے میں ایک الگ طریقہ قائم کیا ہے، جس میں ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے اور اللہ کے رسول کے ازواج مطہرات کا طریقہ رہا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی چیز بنتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے اگر گوشت پکتا تو اس میں سے بکری کا ایک گوشت یا کھر ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پڑوسیوں کے یہاں بھیجوا دیا کرتے تھے. تو یہ ہے پڑوسیوں کا حق. یعنی ہم اس حساب سے اپنے سماج میں رہے، اپنے معاشرے میں رہے اور اپنے بھائی کے ساتھ رہے جو ہمارے پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ ہمارا یہ ویوہار ہو کہ نہ ہماری زبان سے نہ ہمارے کسی بات سے ہمارے پڑوسی کو تکلیف ہو، اور ایسا ہم بنا کر کے رہے کہ ہمارے پڑوسی کا تکلیف ہمارا تکلیف ہو اور ہماری پریشانی ہمارے پڑوسی کی پریشانی ہو. یعنی ہم بالکل اس طرح سے اپنی زندگی گزارے جس طرح اللہ کے نبی نے بتایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں پڑوسیوں کے بارے میں دیا ہے. ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور ہم حتی الامکان یہ کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی میں کبھی اپنے پڑوسی کو کوئی ٹھیس اور تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کریں. تو لاسٹ میں دیا جاتا تھوڑا ساؤنڈ آ گیا تھا، اس کے لیے ہم آلریڈی بول چکے ہیں کہ تھوڑا مینیج کیجیے گا. ادھر کو بہت ساؤنڈ آ رہا ہے کیونکہ روڈ لائن میں ہے اور ہمارے پاس مائک بھی نہیں ہے اور کیمرہ بھی نہیں ہے. یہ بھی شوٹ ہم نے موبائل سے کر رہے ہیں. انشاءاللہ آنے والے دن میں ہم ایک دم ایچ ڈی کوالٹی میں شوٹ کریں گے، آپ لوگوں کی دعا رہے تو. اور زیادہ تر میں لاسٹ میں یہ بھی بتلا دینا چاہوں گا کہ ہمارے امام صاحب ایک عاجی یوٹیوب کا ممبر بن چکے ہیں، جو کہ اس کا نام ہے فری اسلامی معلومات. فری اسلامی معلومات، اس کا جو لنک ہے ہم نے ڈسکرپشن میں ہم رکھ دیں گے، اور اس کو جا کے آپ ہمارے امام صاحب کو سپورٹ کیجیے اور اس کو بہت سارا اسلامی بات آپ کو دیے جائیں گے، آپ کو سنائے جائیں گے. تو دوستو آپ سبھی کے آپ نے امپورٹنٹ اتنا ٹائم دیا ہمارے اس چینل پہ، اس لیے بہت بہت دھنیہ واد دینا چاہوں گا. اگر اس چینل پہ بہت قسم کا آپ کو ایک نیا گیان سیکھنے کو ملے گا تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور ہو سکے تو شیئر بھی کیجیے، کیونکہ دلی اسلامی جو ہمارے مسلم بھائی ہے ایک دوسرے کے پاس میں پہنچانے سے اس کو بہت سارا ثواب بھی ملتا ہے امام صاحب. اور جتنا بھی ہمارے اس چینل پہ سپورٹ کیے اس کے لیے بہت بہت دھنیہ واد. جہاں بھی رہیے خوش رہیے، ہنستے رہیے. پھر ملیں گے میں اگلے ویڈیو میں. ابھی کے لیے خدا حافظ.